दोस्तों, पहले भारतीय जनता पार्टी ने नेता विपक्ष राहुल गांधी की सांसद छीन ली थी, उनका बंगला तक छीन लिया था। यह बात पूरे देश को मालूम है। अब साजिश है उनकी नागरिकता को छीनने की। मामला दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर याचिका पहले भी अदालत के सामने आई थी और अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया था। मगर अब रहस्यमय तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है वह गृह मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांग रहा है। दोस्तों, एक एक शब्द पर आप गौर कीजिएगा। राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, अभी कुछ ही दिनों पहले कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था जब यह याचिका आई थी, मगर एक बार फिर उस पर पूर्ण विचार किया जा रहा है, क्योंकि जबकि कोर्ट उसे खारिज कर चुकी है। खबर दोस्तों, राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बीते लंबे समय से यह याचिका है। कुछ महीने पहले ही कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन एक बार फिर कोर्ट से इस मामले की सुनवाई हो रही है। याद कीजिएगा दोस्तों, संसद के अंदर राहुल गांधी अडानी पर भाषण देते हैं और उनके खिलाफ एक मामला सक्रिय हो जाता है, जिसमें उन पर आरोप था कि राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया, मोदी का अपमान किया। जबकि राहुल गांधी का वो बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी के ऊपर था, नीरव मोदी के ऊपर था, मगर फिर उन्हें अधिकतम सजा मिलती है। इत्तेफाक, जिन दो अदालतों में राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली, दोनों ही अदालतों के जज भारतीय जनता पार्टी के वकील रहे हैं। अलग अलग समय पर एक अमित शाह का वकील था, दूसरा माया कोडनानी के वकील थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं दोस्तों कि उनके फैसले का उससे कोई लिंक नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। यह फैसला आप कीजिए। और उसके बाद राहुल गांधी की सांसद छीन जाती है, उनका बंगला तक उनसे छीन लिया जाता है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, जहां राहुल गांधी के साथ इंसाफ होता है। और अब उनकी नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा है। बात वहां नहीं रुक रही है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता यह कह रहे हैं कि राहुल गांधी का पासपोर्ट छीन लेना चाहिए। वो खबर क्या है, कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा। मगर सबसे पहले यह खबर जो राहुल गांधी के लिए निहायत ही चिंताजनक है, आपके स्क्रीन पर दोस्तों राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विदेशी नागरिक होने संबंधी दावे को लेकर सुनवाई में गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि 12 सितंबर को दायर की गई एक याचिका में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के यूनाइटेड किंगडम का नागरिकता होने का दावा किया गया है। याचिकाकर्ता भारतीय जनता पार्टी नेता विघ्नेश शिशिर की तरफ से दायर की गई है। याचिका सीबीआई जांच के मांग के साथ ही राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के आधार पर उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की जा रही है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होनी है। आपको यह बात समझना पड़ेगा दोस्तों कि राहुल गांधी के खिलाफ एक पूरा उद्योग काम कर रहा है, पूरा उद्योग। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। मगर यह जो मामला है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा है दोस्तों, यह बहुत दिलचस्प हो गया है। आपको समझना पड़ेगा इस मामले को ज्वलंत क्यों रखा जा रहा है, ताकि हर मोर्चे पर, हर कोने से राहुल गांधी पर निशाना साधा जाए। अभी कुछ ही दिनों पहले याद कीजिएगा, राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलकर ऐसी बातें कर रहे थे और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई भी नेता जेल में नहीं गए हैं। आखिर क्यों? और दिलचस्प बात तो यह है दोस्तों कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर याचिका दायर की थी, वह पहले खारिज हो चुकी है। गौर कीजिएगा, जुलाई में खारिज की गई थी याचिका। आपको बता दें कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर कोर्ट में पहले भी याचिका दाखिल की गई थी। इसी साल जुलाई में कोर्ट ने ऐसी ही एक याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि याचिकाकर्ता पहले तो सिटीजनशिप एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास शिकायत कर सकते हैं, याचिका पहले खारिज हो जाती है। मगर एक बार फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने याचिका आती है, उसका संज्ञान लिया जाता है और फिर गृह मंत्रालय से कहा जाता है कि आप अपना स्पष्टीकरण दें। जबकि जब याचिका को खारिज कर दिया गया था तो बेवजह बताई गई थी, जो अभी अभी मैं आपको पढ़कर सुना चुका हूं। और बात यहां नहीं रुक रही है दोस्तों। इस खबर पर
दोस्तों गौर कीजिएगा, जो न्यूज 24 में है, राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा, और क्या पत्र लिखा, क्या वजह सुनाई, गौर कीजिएगा। राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द किया जाना चाहिए ताकि वे विदेशी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी एजेंडे को चलाने के लिए नहीं करें। कौन सा भारत विरोधी एजेंडा? राहुल गांधी ने यह कहा था कि भाई आज की तारीख में चाइना एक उत्पादन केंद्र है, उसी तरह का वो मॉडल भारत में चाहते थे ताकि बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो। तो क्या ये देश विरोधी बयान है? और दूसरी तरफ चीन 4000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा कर लेता है, प्रधानमंत्री उस पर खामोश रहते हैं, हमारे 21 जवान शहीद हो जाते हैं, चीन शब्द मुंह से नहीं निकलता है प्रधानमंत्री से। तो बताइए ना कि क्या यह देशभक्ति है? या राहुल गांधी अगर चीन की तर्ज पर भारत को प्रोडक्शन के केंद्र बनाना चाहते हैं, वो देशद्रोह है? ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना दोस्तों। जैसे मैंने कहा, बाकायदा एक उद्योग चल रहा है राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए, और बात वहां नहीं रुक रही है। उनकी जान को जोखिम में डालने के लिए याद कीजिएगा, एकनाथ शिंदे के पार्टी का ये विधायक संजय गायकवाड़ ने ये ऐलान कर दिया था कि जो व्यक्ति राहुल गांधी की जुबान काट कर लाएगा उसे 11 लाख तक का इनाम दिया जाएगा। इन दो चेहरों पर गौर कीजिए। ये है रवनीत सिंह बिट्टू, 3 बार कांग्रेस के सांसद रहे हैं, पलटी मारते हैं, भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं और राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकवादी बता रहे हैं। रघुराज सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकवादी बताते हैं। पूरी एक बात सी है दोस्तों, नेताओं की भारतीय जनता पार्टी में या उनके समर्थक दलों में जो लगातार राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह के बयान दे रहे हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप किसी से राजनीतिक पर इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो आप उनसे संवाद कीजिए ना। झूठ बोलने की क्या जरूरत है? लगातार एक दुष्प्रचार किया गया कि राहुल गांधी ने आरक्षण के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने सिर्फ दोस्तों इतना कहा था कि मुझे बताइए कि बिजनेस हाउसेस में, औद्योगिक घराने में ओबीसी और दलितों को कहां आरक्षण मिल रहा है? और अब जब समाज में बराबरी ही नहीं है तो आरक्षण कैसे खत्म किया जा सकता है? आरक्षण तभी खत्म किया जा सकता है जब समाज में बराबरी हो। और याद कीजिएगा, बाबा साहेब अंबेडकर के परपोते राज रत्न अंबेडकर खुद राहुल गांधी के समर्थन में आए थे और उन्होंने यह बयान दिया था। उन्होंने क्या कुछ बयान दिया था, जरा सुनिए। मुझे भी अप्रोच किया गया, देश की सबसे बड़ी पार्टी, उन पार्टी के लोगों ने मुझे कहा कि आप भी राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में जो वक्तव्य दिया है आरक्षण को लेकर, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करो, आंदोलन करो, सारे कार्यकर्ताओं को काम पे लगा दो। 2 दिन से मेरे पर वो प्रेशर था कि आप करो, लेकिन मैंने कोई आंदोलन नहीं किया और ना ही मैं करने वाला हूं। ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि मैं जो मेरी मूवमेंट चलाता हूं वो समाज के पैसों पे चलाता हूं, इसलिए मुझे आदेश देने का काम सिर्फ मेरा समाज कर सकता है। बीजेपी का कोई नेता मुझे आदेश देने का काम नहीं कर सकता और ना ही बीजेपी के आदेश पे मैं किसी भी आंदोलन को हाथ में लेना चाहता हूं। अब ये आंदोलन क्या जो हो रहा है, राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में अपूर्वा रामास्वामी ये लड़की ने एक सवाल किया कि भारत में कितने दिनों तक आप जातिगत आरक्षण कंटिन्यू रखोगे, कितने समय तक रखोगे, क्या आपकी पार्टी आरक्षण को रद्द करेगी? तब राहुल गांधी ने जो जवाब दिया है वो हर एक अम्बेडकराइट लोगों का, अम्बेडकरवादी नेताओं का ये जवाब होता है कि जब तक भारत में जाति व्यवस्था है, जब तक भारत में जातिवाद है, जब तक भारत में सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, सामाजिक असमानता है, तब तक भारत में आरक्षण रहेगा। जिस दिन भारत की ये जातिगत समस्या खत्म हो जाएगी, हम उस दिन आरक्षण समाप्त करने का सोचेंगे। ये उनका स्टेटमेंट है। अब मुझे बताओ, क्या किसी भी अम्बेडकराइट, जो प्रॉपर अम्बेडकराइट है, अंदर से बीजेपी या आरएसएस के इशारों पे काम करने वाले नेताओं के बारे में नहीं कह रहा हूं, क्या किसी भी अम्बेडकराइट, सच्चे अम्बेडकराइट को इस बयान से तकलीफ होनी चाहिए? बल्कि ये तो हमारी भूमिका है कि आरक्षण कब तक होना चाहिए कि जब तक जाति है, जब तक जातिवाद है,
जब तक सोशल डिस्क्रिमिनेशन है तब तक आरक्षण होना चाहिए। दोस्तों, इसके बावजूद राहुल गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार चलाया गया, जबकि राहुल गांधी ने बाद में स्पष्टीकरण कर दिया था कि मैं तो 50% के दायरे को बढ़ाना चाहता हूं। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, आप राहुल गांधी की राजनीति से इत्तेफाक रखते हो या नहीं रखते हो, एक अलग मुद्दा है। मेरा भी मानना है कि राहुल गांधी को अपनी राजनीति के दायरे को बढ़ाना चाहिए। राहुल गांधी कुछ मुद्दों पर फोकस में है, मगर उन्हें कहीं ना कहीं अपनी राजनीति का एक विजन पेश करना पड़ेगा कि उनकी राजनीति के अंतर्गत इस पूरे देश की जनता के लिए आखिर चल क्या रहा है। वो न्याय की बात करते हैं जो तर्क संगत है, मगर न्याय के दायरे को बढ़ाना पड़ेगा। मगर इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि उन्हें आतंकवादी बताया जाए, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाए। दोस्तों, प्रधानमंत्री का कोई मजाक बनाता है तो पवन खेरा से पूछिए, कोई मजाक बनाता है तो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एयरपोर्ट के रनवे पर असम पुलिस पहुंच जाती है और यहां पर तो जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सब खामोश है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, गोदी मीडिया मिसाल देखिए, किस तरह का जहर राहुल गांधी के खिलाफ इन लोगों ने उगल रहा था, बार बार उगला था, लगातार उगला था और झूठ कहा था। आरक्षण के मुद्दे पर, चाइना के मुद्दे पर लगातार झूठ कहा था। यहां पर जमीन तैयार की जा रही है उनकी जान को जोखिम में डालने के लिए। यही वजह है कि कांग्रेस ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था और अब यह कहा जा रहा है कि उनके पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाए। अब यह कोशिश की जा रही है कि उनकी नागरिकता तक को छीन लिया जाए। यह अति शक्ति नहीं है दोस्तों। आजाद भारत के इतिहास में संघ और भारतीय जनता पार्टी ने इस कठोर अंदाज में किसी को टारगेट नहीं किया होगा। आज की तारीख में राहुल गांधी जिस तरह से निशाने पर है, न इस तरह से तो पंडित नेहरू भी निशाने पर नहीं थे और मैं नहीं जानता हूं इसका क्या अंजाम होने वाला है। मैंने इस मंच पर कई बार चेतावनी दी है कि इस जहर को समाप्त करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को लीड लेनी पड़ेगी, खुद ये कहना पड़ेगा कि इस झूठ पर लगाम लगाइए। मगर आप जानते हैं क्या हो रहा है दोस्तों। हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री एक बार फिर आरक्षण को लेकर राहुल गांधी के बारे में झूठ बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। तो जब इस झूठ की नुमाइंदगी स्वयं प्रधानमंत्री करेंगे तो हम इंसाफ की कैसे उम्मीद कर सकते हैं, इस जहर पर लगाम की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। आपको यहां पर समझना पड़ेगा दोस्तों। जब आप किसी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो आप उससे संवाद कर सकते हैं, उससे गाली नहीं दे सकते हैं, उसे गाली नहीं दे सकते हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी इस देश की जनता को क्या सिखा रही है। बाज आइए, क्योंकि ना ये भारत है, न भारत की संस्कृति है, न भारतीय राजनीति की संस्कृति दोस्तों ऐसा है। तो दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही। फिर जल्द हाजिर होंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।